नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जहां बीजेपी सभी 10 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है, चुनाव प्रचार को रफ्तार दे रही है, सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है, तो कांग्रेस अभी नामों को लेकर मंथन कर रही है। लिस्ट को लेकर इंतजार जारी है। चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। सभी दलों की चुनावी तैयारियां जारी हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में छठे चरण में सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए सिंगल फेज में वोटिंग होने वाली है। ऐसे में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। साथ ही बीजेपी इस बार भी सभी 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। नहीं, देखिए, हमारी तैयारी चुनाव की गंभीरता से पार्टी लेती है, चाहे छोटा चुनाव है बड़ा चुनाव है। हमारे लिए 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने जीतनी है, उसको लेकर के, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर एक विकास की नई बयार चली है, जो चाहे रोड्स की बात हम ले लीजिए, चाहे लोगों तक सुविधा पहुंचाने की बात ले लीजिए, चाहे किसान की बात ले लीजिए, चाहे महिला की बात ले लीजिए, युवा की बात ले लीजिए, हर वर्ग के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इन 10 वर्षों में जबरदस्त काम हुआ है। वहीं कांग्रेस अभी हरियाणा को लेकर मंथन कर रही है। सीटों को लेकर इंतजार बाकी है। कांग्रेस नेताओं ने उम्मीदवारों को लेकर बात की, तो वहीं बीजेपी का कहना है कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। कुमारी शैलजा ने वो कहा है कि हाईकमांड बताएगी तो अंबाला या सिरसा से वो चुनाव लड़ लेगी, वो कहा है उन्होंने, किसी ने मना नहीं किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो कहा कि दीपेंद्र जो हैं, जो उसके बेटे जो हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं रोहतक से, तो एक ही परिवार से 2 लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ही बीइंग CLP, उनका कुछ दायित्व भी बनता है, तो इसलिए वो नहीं लड़ रहे हैं। बाकी हमारे किसी सीनियर लीडर ने मना नहीं किए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, 1-2 लीडर जरूर से हैं जिन्होंने अपनी एज की वजह से मना की है, बाकी कोई लीडर मना नहीं कर रहे हैं। कोई सीनियर लीडर कोई मना नहीं कर रहा चुनाव लड़ने के लिए। शैलजा जी ने बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, अंबाला से लड़े, सिरसा से लड़े, शैलजा जी डेफिनेटली लड़ेंगे। हुड्डा जी CLP लीडर हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, मना कौन कर रहा है? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाना है, तो मना कौन कर रहा है? सीनियर लीडर सारे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो रणदीप सुरजेवाला हैं वो अभी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा से हैं, तो इसलिए वो नहीं लड़ना चाह रहे। लड़ना नहीं चाह रहे का मतलब नहीं है कि पार्टी ही नहीं लड़ाना चाहेगी, कि क्योंकि वो अभी राज्यसभा के हैं, तो उसकी जगह हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं सभी सीटों पर। रणदीप सुरजेवाला क्या ये भी लोकसभा में आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र यहाँ से उसकी वो है, चल रही है चर्चा, पार्टी फैसला करेगी, तो दोनों का कोई चुनाव लड़ने का मेरा इरादा नहीं। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं। बाकी सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, हमारे को खुशी होगी। और हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव आप लड़िए। इससे मालूम होता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और ये नेता कितने महंगे हैं। उधर इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस के पास कुरुक्षेत्र में अपने खुद के उम्मीदवार भी नहीं हैं। कांग्रेस तो मैदान छोड़ेगी। कांग्रेस ने तो आप पार्टी के जुम्मे लगा दिए और उस आम आदमी पार्टी के जुम्मे लगा दिया जो हरियाणा का SYL का पानी का घोर विरोध कर। बीजेपी के पास तो उम्मीदवार था ही नहीं। 35 मिनट पहले ईडी का डर दिखा करके
सीबीआई का डर दिखाकर नवीन जिंदल को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल किया गया और फिर उसको उम्मीदवार बना करके भेज दिया कि जाहिर है लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी तैयारी में बीजेपी अन्य दलों से 2 कदम आगे नजर आ रही है। सभी 10 सीटों पर बीजेपी के योद्धा मैदान में हैं। देखना यह है कि कब तक अन्य दलों से उम्मीदवार सामने आते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो सभी दलों की जीत की दावेदारियां हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी स्टूडियो में मौजूद हैं। केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं। अमनदीप केसरी प्रवक्ता इनेलो से, प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और साथ ही राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत पोपली जी आपसे। सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा आप लोग कर रहे थे। अभी हरियाणा बीजेपी की ओर से 11 सीटों पर करनाल उपचुनाव को लेकर भी दावा किया गया है। किस तरह की तैयारी? देखिए ज्योति जी, मुझे लगता है कि अभी हमने मुख्यमंत्री नायब जी को भी सुना। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लोकसभा में 10 कमल और एक विधानसभा का कमल खिलाने की तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। सीटें जो है उस पर प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं। और जहां तक तैयारी की बात है तो मैं ये कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज में विश्वास करती है कि लोकतंत्र कहता है कि अगर लोगों के लिए काम करेंगे तो लोग आपको चुनकर दोबारा से भेजेंगे। मुझे लगता है, मैं इसको कई बार पहले भी कोट करती हूँ, तो उसी डायरेक्शन में तैयारी पहले दिन से शुरू हो जाती है जनता के काम करके। आज जो जनता अपना विश्वास दिखा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हमारे नेताओं पर, चाहे पहले मनोहर लाल जी हो और अब नायब जी हो, उन पर जिस प्रकार से विश्वास दिखा रही है, तो ये विश्वास हमारा कहता है कि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे और एक हमारी जो विधानसभा में उपचुनाव है उसको भी हम जीतने का काम करेंगे। अब लेकिन मुझे लगता है ज्योति जी, आज यहाँ पर मेरी पार्टी की चर्चा की बजाय ये चर्चा होनी चाहिए कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आप ये देखिए कि अभी हमने उदयवान जी का बयान सुना, हमने हुड्डा जी का बयान सुना, हम इनके नेताओं के जब बयान सुन रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं कि जी मैं ये इसलिए नहीं लड़ रहे, ये इसलिए नहीं लड़ रहे, ये इसलिए, मतलब अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। भाई एक बार टिकट डिक्लेयर हो जाए ना कि आपका नाम नहीं हो तो पूछ लीजिए आप क्यों नहीं लड़ रहे हो, तो कारण बता दे कि हाँ जी ये कारण है, इस वजह से हम नहीं लड़ रहे, या ये चीज थी इसकी वजह से हमने इसको डिक्लेयर करा दिया, वो बात अलग है। लेकिन अभी से जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहे हैं, मैं उदयवान जी का आपने छोटा बयान सुनाया, उससे थोड़ी देर पहले आपके ही चैनल पर इनका बयान चल रहा था, ये वाला पूरा स्टेटमेंट चला है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी नहीं लड़ना चाह रहे, और उसमें बिल्कुल ठीक करके कहा नहीं पार्टी उनको नहीं लड़ाना चाह रही क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद हैं। हाँ। और ये दीपेंद्र हुड्डा को लड़ाएंगे जो वो भी राज्यसभा के सांसद हैं। तो मतलब इनके आप लॉजिक देखिए, एक बार तो कहीं ना कहीं जबान फिसल गई, बोल गए क्लियरली कि हाँ जी ये लड़ना नहीं चाह रहे, फिर क्लियर किया कि नहीं पार्टी नहीं लड़वाना चाह रही क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं। और फिर दूसरा यहाँ पे लॉजिक क्या देख रहे हैं वो देखने वाली बात है कि एक जगह तो राज्यसभा के सांसद है वो चुनाव लड़ेंगे, दूसरी जगह राज्यसभा के सांसद है इसलिए नहीं लड़ेंगे। तो ये बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, रेवाड़ी से गुड़गांव में बैठे हैं, गुड़गांव में कैप्टन अजय यादव, तो उनका तो दम घुटने लग गया कि जी मेरा तो पार्टी में दम घुट रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। हुड्डा जी मना कर गए और व्यंग किस तरह से कस रहे कि अरे शैलजा जी, रणदीप जी बड़े नेता हैं, उनसे लड़ाइए, हम तो सीएलपी लीडर है, हम तो विधानसभा में देखेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ज्योति, इनकी जो पार्टी का हाल है, जिस तरह से संगठन नहीं बना, ये तो टिकट की अगर लास्ट डेट नहीं हो ना कि आज लास्ट डेट है, डिक्लेयर करनी है या अभी नॉमिनेशन भरना है, तो ये भी उसमें भी कई साल लगा दे डिसाइड करने में, और हो भी या नहीं हो तो भी नहीं पता। तो ये जो सिचुएशन है ये समझनी चाहिए कि इस समय जो कांग्रेस पार्टी है कहीं ना कहीं विड्रॉ कर रही है, भाग रही है। आप ये देखिए, बड़ा सिंपल सी चीज है कि जब आप बार बार कहते रहे, हुड्डा जी की मैं अगर यहाँ पर बात करूं कि जी हम तो अकेले लड़ेंगे, वहां पर इंडी गठबंधन बन रहा है, और वो गठबंधन कब से बन रहा है, कितना समय हो गया, वहां पर लगातार बैठकें हो रही हैं, कभी कोई बीच में टपक के जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, और उसके बावजूद भी आज तक ये कह रहे हैं कि हम तो जी मंथन कर रहे हैं। चलिए आपकी पार्टी का मामला है, देर से डिक्लेयर करें, जल्दी डिक्लेयर करें, उसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आ रही है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देती है, और ये भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि आप कहते थे कि जी हम तो सक्षम हैं, हम अकेले लड़ सकते हैं, और फिर आप
एक जो सीट है वो आप दूसरी पार्टी को दे देते हैं, और उसी पार्टी को दे देते हैं जिसके लिए बार बार चिल्लाकर बोलते थे कि भ्रष्ट है, और आज उसकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये कांग्रेस अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी हरियाणा में कहे कि भाजपा के बाद हम सबसे बड़े हैं या हम जीत जाएंगे, नंबर भी नहीं आता इनका कि हम कितनी सीट जीत जाएंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं आ रहा। ये तो फिलहाल आपस में एक दूसरे को निपटाने में लग रहे हैं कि चलो हम तो लड़ने, ऐसे करो शैलजा जी को लड़ा लो, रणदीप जी को लड़ा लो, है ना, वो कर्नाटका में है, फिर उदयभान जी कहते हैं तो कर्नाटका में है, राज्यसभा में है, वो कैसे लड़ेंगे। तो ये जो तरीके हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समझ आता है कि कांग्रेस को समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकने वाले नहीं है। चलिए, उनको जवाब clearly हम पता है मोदी जी का जो मैजिक चल रहा है उसके सामने इनके जो कर्म इन्होंने किए हैं वो बार बार सामने आएंगे, तो वो जीत का हार का जो ठीकरा है वो किसके सिर पर फोड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हुड्डा जी के एक और अकाउंट में हार लिख जाए, ऐसा नहीं हो कि शैलजा जी के अकाउंट में एक और हार लिख जाए, तो उस हार से डर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण है। उसका जवाब केवल जी मुस्कुरा रहे हैं। केवल ढींगरा जी बीजेपी बार बार कह रही है कि आपके बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बड़े हुड्डा साहब कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं विधानसभा चुनाव देखूंगा। उदयभान ये कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला क्योंकि राज्यसभा में है तो हाईकमान उनको नहीं लड़ पाएगा, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा भी राज्यसभा में है, फिर ये फॉर्मूला वहां नहीं लागू होता। शैलजा कहती हैं कि वो खुद तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, हाईकमान कहेगा तो जरूर लड़ेंगे। तो क्या बड़े नेता चुनाव लड़ने से बच रहे हैं लोकसभा का? ज्योति जी, ये तथ्य ही गलत है। ये जो टिकट है ना वो हाई कमांड देती है, एआईसीसी से फाइनल होता है। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। एक पत्रकार ने हुड्डा साहब से एक सवाल पूछ लिया कि आप चुनाव लड़ोगे, उन्होंने कहा मैं सीएलपी लीडर हूं, अब हो सकता है मैं चुनाव ना लड़ूं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये किसने बनाया? ये बीजेपी ने बना दिया। ये तोड़ मरोड़ के पेश करना जो है ना किसी भी चीज को, ये भाजपा जो है वो एक ना बीजेपी बीमार पार्टी है। ये बेसिकली बीमार है अंदर से, हार से डर रही है। क्योंकि आप ये देखे हार इनको किस तरह से सता रही है। आप देखे विड्रॉ किसने किया, 9.5 साल के चीफ मिनिस्टर को विड्रॉ किसने किया? वो खट्टर साहब को विड्रॉ मोदी जी ने किया। विड्रॉ नहीं करा, विड्रॉ नहीं करा। आपकी तरह नहीं होता ना केवल जी, आपकी तरह नहीं होता। विड्रॉ शब्द का आप इस्तेमाल मत करिए कृपया करके। अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो उसको विड्रॉ नहीं कहते, उसको ये कहते हैं कि उनकी प्रमोशन हुई है। आपको समझ कम आएगी, मेरी बात आपको कम समझ आएगी। अब ये मेरी बात सुनिए। अब ये मेरी बात रोकने के लिए खड़े हो गए। केवल जी आप बात तो कहिएगा, लेकिन आपने शुरुआत में जो कहा कि हुड्डा साहब ने नहीं कहा, हुड्डा साहब ने बहुत क्लियर कहा कि रोहतक में प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्होंने साफ ही कहा कि वो तो नहीं लड़ेंगे क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे। बाइट में फिर से भी सुनवा दूंगी, आप जानते हैं, आपने सुना है। आप अगर उसको डिफेंड कर सकते हैं तो कीजिए सर। आप ये ना कहें कि तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। दूसरा लड़ने का मेरा इरादा नहीं है। लीजिए ना पहले, मुझे खुशी होगी अगर शैलजा और सुरजेवाला लड़ते हैं, ये भी कहा। एक मिनट ज्योति जी सुनिए। मैंने कहा एक पत्रकार ने हुड्डा साहब से पूछ लिया, उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं सीएलपी लीडर हूं। हो सकता है हाईकमान दे दे टिकट तो वो लड़ेंगे। मेरी खुद बात हुई है हुड्डा साहब से इस बारे में, ठीक है। उन्होंने ये कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा था। अब अगर कोई पत्रकार इसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहे तो करे, लेकिन मैं बात ये कहता हूँ, हुड्डा साहब ये कहते हैं, हुड्डा साहब ने कहा था, हाईकमान ने करना है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। उदयभान ने भी कहा कि दीपेंद्र लड़ेंगे, इसलिए सुन तो लीजिए। अरे आप सुन तो, कैसे पता उनको? उदयभान जी को भी नहीं पता ना, हाईकमान ने फैसला करना है। अगर दीपेंद्र हुड्डा जी को हाईकमान टिकट देगी तो दीपेंद्र हुड्डा जी लड़ेंगे, और अगर हाईकमान जी भी बीजेपी के हैं तो नहीं लड़ेंगे। और सुनिए, एक मिनट पहले तो इस बात को क्लियर कर दूं मैं। सिर्फ आपके जो माइंड में चल रहा है ना, बीजेपी एक बीमार पार्टी है, इसके जो माइंड में चल रहा है ना उसकी बात क्लियर करना चाहता हूं। ये असल में डरे हुए हैं। कैसे डरे हुए हैं? क्योंकि 9.5 साल की खट्टर साहब की सरकार को हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि डरे हुए थे। 10 लोकसभा की सीटें मिली इनको, 10 लोकसभा में से 6 मौजूदा एमपी हटा दिए क्योंकि डरे हुए थे। आपको यह बताना चाह रहा हूं, हमारे ऊपर कटाक्ष करने वाले अपने अंदर नहीं झांक रहे, इनको झांकना चाहिए अंदर और यह सोचना चाहिए कि 6 एमपी क्यों हटाए। सवाल यह होना चाहिए ना। और वो उसमें से कांग्रेस के कितने एमपी हैं जो गए, करना पड़ेगा ना। क्योंकि वहां पे चलो उनकी डेथ हो गई, वो मान ली बात।
उनको उनकी टिकट भी तो चेंज हुई ना। तो उसमें मैं तो क्या ये कह रहा हूं दिक्कत था 6 कि नहीं कैसे 5 बात मान कर लो रहे चलो आप, लेकिन 5 भी क्यों? कमाल कर दिया। चलो मान ली बात, मैं कहता हूं 5 मान लो आप। कहाँ 5 में भी हो तो आप? कह रहा हूं 5 मान लो आप। ठीक है। मानते क्यों नहीं 5? 5 गलत तो नहीं होते। 5 एमपी, एक एमपी तो ऐसा है जिसकी अश्लील सीडी निकल रही है। एक एमपी कांग्रेस ज्वाइन कर चुका बीजेपी छोड़ के। आप ये देखें ना, 2 एमपी तो ऐसे गए। आप देखिए उसके बाद जो दूसरे एमपी को टिकट दी गई है वो भी मौजूदा एमपीओ को हटाने के लिए अरविंद शर्मा जी की टिकट क्यों नहीं फाइनल करी? लास्ट में क्यों फाइनल करी? आप इस बात पे आए ना, क्योंकि इस बात पे नहीं बोलना, इस बात पे नहीं बात करनी। असल में बीजेपी डरी हुई है। 105 टिकटें जो मौजूदा एमपी थे देश के अंदर, उनको क्यों हटा दिया गया? मैं जवाब उनको हटा करके दूसरे आदमियों को क्यों लाया गया? क्योंकि बीजेपी डरी हुई है, मोदी जी मैं डरे एक हुए बार हैं। एक ये sentence हरियाणा का की जवाब बात दे दो नहीं है। केवल जी, सारे केवल देश जी, के नहीं, एक अंदर sentence का। 1/3 आप ये कह रहे हैं कि भाजपा अरे डरी हुई है इसलिए कैंडिडेट सुनिए, बदल सुनिए। दिए। आप मुझे अपनी इतना बात बता नहीं बोलोगे। दीजिए 19 के कितने हाँ, प्रत्याशी यस, दोबारा लड़ भाजपा रहे डरी हैं? हुई है। 19 के कितने जी। प्रत्याशी पूरे दोबारा लड़ रहे हैं? 2019 के कितने प्रत्याशी दोबारा लड़ रहे हैं? सारे लड़ रहे हैं? अरे मैं सिटिंग सारे लड़ रहे एमपीओ हैं की बात ना? कर रहा हूं। नहीं, आप डरे हुए नहीं मैं हैं, sitting MP सबको लड़वा रहे हो, 303 सबको लड़वा रहे हो ना? अरे आप तो हिम्मत वाले हो, सुनिए। आप तो अरे हिम्मत वाले हो, सुन तो सबको लीजिए। लड़वा रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल हुड्डा जी लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं ना, हुड्डा जी लड़ रहे हैं, हम सबको लड़वाएंगे। हुड्डा जी लड़ रहे सुनिए। हैं, और उदयमान जी को नहीं पता, केवल धिंगड़ा को पता है। ऐसे मत करिए। उदयमान को नहीं पता, केवल धिंगड़ा को पता है। हाईकमान फैसला अभी कह रहे हो करेगी तो उदयमान जी को नहीं पता, लेकिन उनको केवल बात धिंगड़ा को आपको पता उनको है। बात पूरी करने दीजिए आप। चिक्के मत मारो, चिक्के मार रहे हो। कौन चीख रहा है? क्यों मार रही हो मैडम? कौन चीख रहा है? मैं तो मारने के हंसते लिए हुए तो पूछ ये रही हूँ मंच आपसे। नहीं है। आप चीख आपके रहे हो ना? प्रदेश अध्यक्ष ये को नहीं चीख पता, मारने का लेकिन मंच आपको नहीं है। पता है। ये आपने मुद्दों अभी का मंच- हाँ भरी कि हम कोई प्रत्याशी नहीं बदल रहे। आप बताइए मैडम आपने क्या डिक्लेयर करूं? कर दिए। मैं बोलूं या ना बोलूं? आपने नहीं, मैंने आपसे मैं प्रश्न बोलूं या पूछा, ना आपका बोलूं? जवाब दीजिए। आप कितने प्रत्याशी बदल रहे हैं? ये या क्या 10 के तरीका 10 लड़ है? रहे ये हैं? तरीका क्या डिबेट का? अरे अरे ये डिबेट का हिम्मत तरीका वाले, क्या है हिम्मत इसका? वाले, ये ताकतवर, बीजेपी हिम्मत प्रवक्ता का वाले, डिबेट का तरीका है क्या? ताकतवर। हम तो डरे हुए इसलिए अरे बदल दिया। आप तो आप ताकतवर मेरे है ना, पे चिल्ला लो, मैं कोई आप नहीं पे बदल चिल्ला रहे लेता हूं, ना, ये डिबेट होगी क्या? कोई नहीं बदल रहे ना। पोप लीजिए आप, हाँ, अपने इसका अपने जवाब टाइम में देना। पूछिएगा, अब ठीक है? आप आप डरे तो हुए ऐसे इसलिए तो बदल हो दिया। नहीं पाएगी ना, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे डिबेट में। इन लोगों को भी चर्चा में डरी हुई जोड़ना है, मरी हुई है। अरे आप कितने बीजेपी प्रत्याशी डरी बदल हुई रहे हो है, या मरी नहीं हुई है, बदल रहे हो, ये मैं बता दो। बीजेपी डरी अरे हुई है, आप मरी खुद हुई है। इतने डरे हुए, जवाब नहीं है आपके पास। मरी हुई है। आप खुद इतने डरे हुए, जवाब नहीं है आपके पास। ऐसे ही करोगे। अरे एक जवाब दे दो बीजेपी ना, डर गई। केवल धिंगड़ा जी। मोदी जी एक जी जवाब डरे दे दो, पड़े हैं। कितने प्रत्याशी इलेक्ट्रॉल आप बॉन्ड से डरे रिपीट पड़े हैं। करेंगे? बीजेपी डरी पड़ी है। 1 2 3 वंदना 4 पब्लिक 5 करके 6 सबसे 7 पहले 8 तो 9 मेरी बात 10 सुनते ही वंदना पब्लिक 10 करके ऑप्शन दिया, बता दो। बीमार पार्टी है कितने बीजेपी। प्रत्याशी बीजेपी आप बीमार रिपीट पार्टी करोगे, है। बता दो। बीजेपी बीमार है। अरे बीमारियां को जी, निकाल ठीक दिया। है, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। इनको बात पूरी करने दीजिए। बीजेपी को बीमारी लग गई है। केवल जी ये पूछ रही है कि अब क्या आप बीजेपी को लोग बीमारी लग गई है। आप वंदना लोग पब्लिक पिछली को बार बीमारी- जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनको रिपीट वंदना करेंगे क्या? वंदना क्या पब्लिक जरूर को रिपीट बता दो करेंगे? हालांकि बीजेपी बीमार अरे पार्टी है। बहादुर हो तो बता दो, ताकतवर हो तो बता दो, हम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कैंडिडेट मैं बदलना इसीलिए डर की चैनल निशानी पर है, ये फैलाने तो आते आपके हैं। तो अभी से हाथ ऊपर डिबेट कर को खराब गए। करने के लिए इसीलिए आते आपके हैं। तो अभी से कैंडिडेट हाथ ऊपर डिबेट कर गए। खराब करने के लिए आते कितने हैं। कैंडिडेट आप प्लीज रिपीट ऐसे नहीं, आप दोनों की आवाज दर्शक नहीं सुन पा रहे, कितने ऐसे नहीं। कैंडिडेट रिपीट कर रहे बीजेपी हैं, बता दो। करती है ठीक है, आपका सवाल जा चुका है, आपका सवाल नहीं सुन चुके हैं। जवाब नहीं देना, डर कौन रहा है? जनता ने देख लिया कौन डरपोक है, बीजेपी डरती कौन है, डर रहा इसलिए है। डरती है। देख लिया जो कहते हैं बीजेपी डरपोक कि हमारा पार्टी है। दम घुटता चलिए, मैं है। इन्हें लोगों को चर्चा में कहते जोड़ूंगा, आप हैं, दोनों मैं लोग। नहीं लड़ूंगा। वरना पोप इसीलिए तो बीजेपी वरना डरती पोप है। लीजिए, इसीलिए तो आप ऐसे करती है। केवल जी आप भी रुकिए। सेंटेंस बोल ही ये नहीं रहे। बीजेपी डर रही है। केवल जी अरे आप रुकिए अभी। आप बहादुर हो तो बता मैं दो कैसे ना रुकूंगा फिर। जब ये नहीं रुकेगी तो? आपके ये कहने से क्या हो जाएगा? डर वरना डर पोप रही लीजिए, आप ठीक बता है। दो। आप ये पूछ रहे हैं कि आपके बहादुर। जितने भी उम्मीदवार पिछली है बार जिन्होंने बहादुर। इलेक्शन आप लड़ा ये था, बात नहीं क्या बोलते इस बार भी वो आप लड़ने वाले तो हैं? मैं जवाब अगली बार मैं इनसे उत्तर लूंगी इस बात का। या तो जवाब दे। डरपोक है, डरपोक। अगली बार मैं उत्तर जवाब देती हूँ दो इस ना। बात का। अरे बहादुरों जवाब दे दो, डरपोक कितने पार्टी है। उतारोगे? ये अरे डरपोक बहादुरों पार्टी है। जवाब दे दो, कितने उतार ये रहे डरी हो? हुई है बीजेपी। कितने रिपीट कर रहे हो बहादुरों? हम ये तो बता लड़ेंगे दो। भाई। आप डरे अरे हुए हो। बहादुरों और कितने एक रिपीट बात कर रहे हो, ये मोदी तो जी बता हार रहे दो। हैं। इतनी मोदी सी जी बात। हार रहे हैं। 1 2 3 मोदी 4 जी 5 हार 6 रहे 7 हैं। 8 9 इंडिया 10। गठबंधन इसके अलावा कुछ
नहीं बोलना, ये बता दो बहादुरों कितने रिपीट कर रहे हो आप? जीतेगा, अरे पार्टी हारेगी। बहादुरों कितने रिपीट कर रहे हो ये बता दो। इंडिया गठबंधन जीतेगा, बीमार पार्टी हारेगी। अरे आप बीमार पार्टी तो इंडिया हार चुकी गठबंधन है, जीतेगा, आगे बीमार भी पार्टी हारेगी, हारेगी। हार चुकी है और आगे भी हारेगी। हार चुकी,
हार चुकी, 14 में हार गई, 19 में हार गई, बापू बेटा को हराया, आगे भी हराएंगे, इसलिए तो नहीं आ रहे। मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रहे हैं, आप दोनों सुनिए। केवल जी आप भी सुनिए अभी। कैसे हारे हुए? अमनदीप जी आपकी ठीक है, अभी रुकिए। पोपली जी ऐसे नहीं चलेगा, वरना पोपली जी ऐसे नहीं चलेगा। आप लगातार बोल रही हैं, आप लगातार बोल रही हैं, हुड्डा जी को बोलो, आप लगातार बोल रही हैं, ऐसे नहीं चलेगा मैडम, आप लगातार बोल रही हैं। वरना पोपली जी आप लगातार बोल रही हैं, आप थोड़ी मुझे डाउन करवानी होगी। केवल जी आप भी रुकिए अभी। अरे ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। नहीं क्या हो नहीं पोपली जी डिबेट खराब कर रही हैं आप। केवल डिबरा जी आप भी रुकिए अभी। केवल जी आप भी रुकिए, दोबारा बोलना डिबेट। आप बाद में बोलिएगा। नहीं आप बाद में बोलिएगा। केवल जी मैं इनको भी रोक रही हूँ, आपने सुना? पहले बीमारों को रोको आप। इनको भी रोका मैंने, इनको भी रोका, बिल्कुल इनको रोका। ये शांत हो गई, अभी आप भी हो जाइए। नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना सर। हरियाणा को बीमारों से बचा लिया। दोनों की आवाज डाउन करो आप। ठीक है, दोनों की आवाज डाउन कर रही हूँ। ठीक है, दोनों की डाउन कीजिए। अमनदीप केसरी जी, आपकी पार्टी के लिए अभय चौटाला के नेतृत्व के लिए भी अपने आप में निर्णायक साबित होंगे ये चुनाव। राज्य पार्टी के दर्जे को लेकर भी सवाल हैं, क्योंकि पिछली बार भी बहुत कम वोट आप लोगों को मिल पाया था, तो इस बार भी कितना वोट मिलता है, किस तरह से जमानत बजाते हैं, और अभय चूंकि खुद भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, किस तरह का उनका प्रदर्शन रहता है, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। जी ज्योति जी, बिल्कुल। देखिए, अगर एक पिछले चुनाव के दौरान जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो घटना घटी, वो सबके सामने, मैं उसको बार बार दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो आज के हालात हैं, देखिए एक बार परीक्षा हो जाए, अगर उसमें कुछ मार्क्स आए हों, वो पूरी जिंदगी नहीं रहते। आज ये परीक्षा का समय है, चुनाव का समय है, चुनाव में भी ऐसी है। अगर आप एक बार चुनाव जीतते हैं भारतीय लोकतंत्र के अंदर, तो केवल 5 साल के लिए ही निर्वाचित हो सकते हैं। अब उस सर्टिफिकेट को आप 5 साल से ज्यादा नहीं चला सकते। फिर से चुनाव हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। आपने देखा कि जनता के अंदर कितना रोष है, जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार थी, और यही कारण है, मतलब जैसे हालात आपकी डिबेट पे आधा घंटा हुए अभी चल रहे हैं, इन दोनों राष्ट्रीय दलों के ग्राउंड पर यही हालात हैं। इनके पास केवल चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कह रही है, और ये बात सच्चाई भी है कि दोनों के पास कोई आदमी नहीं मिल रहा ढंग से चुनाव लड़ने के लिए। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ये मान लूं कि भैया चलो ठीक है, इन्होंने 5 ही टिकट बदले हैं, कोई बात नहीं, वो टिकट बदलना सभी का अधिकार है, लेकिन 3 टिकट तो केवल उन आदमियों को दिए हैं कि जो पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि वो 35 मिनट का जो ढकोसला है कि 35 मिनट पहले ज्वाइन करवाया, वो असल में भी ढकोसला, उससे पहले टिकट दिया गया। कुर्डाराम नहीं थे, देखिए मेरी बात सुनिए, उससे पहले टिकट दिया गया, कांग्रेस छोड़ी नहीं थी, उससे पहले आप लोगों ने उम्मीदवार बना दिया था आदमपुर बाई इलेक्शन में। और दूसरा, रामपाल माजरा उसी पीसी में इनेलो को ज्वाइन करते हैं, उसी में आप लोग स्टेट प्रेसिडेंट बना देते हैं उनको। तो ये तो सभी दल कर रहे हैं ना। ये 35 मिनट का गैप तो रखते हैं, आप लोगों ने तो 35 मिनट का समय भी नहीं दिया। सभी दल कर रहे हैं। सुन, अरे तो मैं बता रहा हूं ना, इसका जवाब लिया। अभी अभी आपने कहा कि हमारे लिए तो अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, हम तो राज्य का दर्जा भी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और आप हमें कंपेयर कर रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से। क्या ज्योति जी न्याय है? बिल्कुल। क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के भी ऐसे ही हालात होने चाहिए? तो सुनिए बात, ये जनता भी समझ रही है और आप भी समझ रहे हैं कि भाई हालात कैसे हैं, ग्राउंड पे क्या क्या पोजीशन है। हरियाणा प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों से उब चुकी है, और इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह का सौतेला व्यवहार हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ किया, उनकी कोई भी हकों की हितों की आवाज जो है केंद्र में कभी नहीं उठाई, क्योंकि ये दोनों जो है राष्ट्रीय पार्टियां हरियाणा प्रदेश को एक अल्पसंख्यक प्रदेश समझते हैं, उनके हकों को और ज्यादा महत्व नहीं देते। इनके लिए तो केवल 10 सीटें हैं 543 की लोकसभा में, और जोर लगाकर 2% बनता है, तो इनके लिए वो महत्व नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए एक ही पार्टी है जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। और किस तरह से ज्योति जी, अभी तो हमने दो ही नाम डिक्लेयर किए हैं, ये कितनी खलबली राष्ट्रीय पार्टियों में मची हुई है। अभी तो हम 8 और डिक्लेयर करेंगे, और आगे देखिए नतीजा क्या आता जाता है। इनके सामने आएगा, जनता इनको इनकी औकात दिखाएगी और इनको धूल चटाएगी। पोपली जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि एनएलडी जो इतनी बड़ी बातें कर रही है, जो एक औकात शब्द का आपने इस्तेमाल करा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए। उस कांग्रेस के
खिलाफ जब आपकी सदा से विचारधारा रही, वहाँ पे आप जाके नतमस्तक हो गए, तो ये समझ आता है कि सिचुएशन क्या रहा। आपने कितने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए वो बता दीजिए। केवल जी आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? और आपने ये कहा, आपने एक सेंटेंस बोला कि लोगों की समस्या के लिए एक ही पार्टी है आईएनएलडी। इसको मैं पार्शली स्वीकार करती हूँ कि समस्या आप ही थे, पार्शली इसलिए स्वीकार कर रही हूँ कि और भी बहुत सारी समस्याएं दूर करने का काम हम करेंगे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ हद तक कि लोगों की समस्या के लिए एक ही पार्टी थी और वो थी आईएनएलडी। समस्या के हल के लिए नहीं, समस्या के लिए, समस्या बनी हुई थी उसको हटाने का काम किया था। हाँ, कुछ और पार्टीज हैं उनको भी हटाने का काम किया, फिर से बनने की कोशिश कर रही है, पर बनने नहीं देंगे। लेकिन अपना जरूर बताइएगा और ये समझिएगा कि आप जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते होगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी की विचारधारा है वो बता देती है। एक और चीज यहाँ पर कहूंगी कि बार बार ये कहा जा रहा था कि डर रहे हैं, बार बार ये सेंटेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम मुझे एक सेंटेंस ये जवाब दे दें कि इनके कितने आप किस बात पर डिबेट छोड़कर जा रहे हैं? रुकिए एक बार, आप किस बात पर डिबेट छोड़कर जाना चाहते हैं? केवल जी क्या हुआ है? ये डिबेट का तरीका नहीं है। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ डिबेट पे मेरे को बोलने नहीं दिया। मैं इस बीमार पार्टी को बोलने नहीं दूंगा। तो मत बोलिए, मेरी बात बोलने दीजिए। मैंने अभी तक आपको रोका भी नहीं, पोपली जी को तो मैंने रोका भी था, आपको मैंने अभी तक रोका भी नहीं। ये पोपली नो पोपली जी ने अपनी बात पूरी रखी थी, मैं चुप करके सुन रहा था। जब मेरी बात आई पोपली जी मेरे बीच में बोली। तो आप इस पर डिबेट क्यों छोड़कर जाना चाह रहे हैं? आप भी बोल रहे हैं लगातार, आपने कौन सी कसर छोड़ी? आप भी बोल रहे हैं। फिर मैं छोड़ दूंगा अगर आप इस तरह से डिबेट कराएंगी। अगर आप इस तरह से डिबेट कराएंगी तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। किस तरह से? आप मुझे टाइम दीजिए पहले, अनइंटरप्टेड। तो केवल जी इन्होंने फिंगर रेज की, इन्होंने कहा कि इनको कुछ बोलना है, इनको समय दिया गया। मुझे आपको कुछ कहना होगा केवल जी, आप जानते हैं सबको समय देते हैं बोलने के लिए। नो मैडम, मुझे सुनिए आपको समय दिया जाएगा अगर आपको कुछ भी कहना है। बीमारी पता है, मैं ये छोड़ के जाने वाली धमकियां नहीं सुनती हूँ। आपको जाना है आप जा सकते हैं, मैं किसी पार्टी की नहीं सुनती बातें। मैं अनइंटरप्टेड टाइम चाहता हूँ। आप बोलने दे रहे हैं इनको, आप पहले वाक्य से लगातार बोल रहे हैं। तो मैं बीजेपी बीमार पार्टी को नहीं बोलने दूंगा। आप खुद भी तो बोल रहे हैं ना, आप खुद भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे थे आपको डिबेट में रहना है नहीं रहना, हमने आपको आमंत्रित किया कि रहना नहीं रहना आपकी चॉइस है, आपका फैसला है। बीच में बोली, ठीक है, ये नहीं बोलेंगी। चलो ठीक है, अभी आप सुन लीजिए, ओके आप सुन लीजिए। मैं जा रहा हूँ फिर। क्यों किस बात के लिए नाराज हो रहे हैं आप? ये आपके बीच में बोले, आप भी बोल रहे हैं इनके बीच में लगातार। दूसरी बार क्यों बुलवा रहे हैं आप? इन्होंने टाइम मांगा है जनाब, आप शांति से सुन रहे हैं। इन्होंने फिंगर रेज करके टाइम मांगा है, तब इनको टाइम दिया गया है, तब इनको टाइम दिया गया है, तब इनको टाइम दिया गया है। नहीं बोलने दूंगा इनको, मत बोलने दीजिए। पार्टी को आपको रोका भी नहीं दूंगा, मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं, ये कोई तरीका नहीं आपका। हम नहीं बोलने दूंगा। बोले पोपली जी, नहीं बोलने दूंगा मैं इनको। देखिए सीधी सी बात है, जब आप दो सेंटेंस को अनइंटरप्टेड 20 बार बोलना चाहिए तो मुझे लगता है जनता को भी समझ आता है। सिर्फ ये दो बातें बोल रहे हैं, डर और बीमारी, डर और बीमारी, इनके पास और कुछ है भी नहीं बोलने के लिए। केवल ये जिद मत कीजिए, आपको टाइम दिया जाएगा। आप सीनियर प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, आप एक बात को लेकर जिद कर रहे हैं, टाइम मांगा इसलिए टाइम दिया बोलने के लिए। पहले मुझे अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए। नहीं, ये जिद नहीं चलेगी, पहले मुझे ये जिद नहीं चलेगी। केवल ढींगरा जी, तरीके से डिबेट होगी। ये फिर डिबेट भी रॉन्ग, ये भी ऐसे गलत है, ये भी तरीका आपका गलत है। आपकी मर्जी, आपको इनके बाद समय दिया जाएगा। अभी आप सुन लीजिए, इनको आपको समय मिलेगा इनके बाद। अभी आप सुनिए, बोले। नो, इसके इनके बाद कोई नहीं, मैं इनको बोलना ही नहीं दूंगा। फिर बोली जाए, करे बीमार पार्टी अपनी बात, मैं बोलने नहीं दूंगा। कर दीजिए इनको म्यूट। ऐसे नहीं बोल रहा। मैं शुरुआत में पोपली जी आपको भी टोक रही थी, आप भी लगातार इनके बीच में नहीं। समय बर्बाद होता है, इसके अलावा समय बर्बाद होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप मेरे को अकेले को म्यूट करके भी दिखाओ। चलो आप अकेले को। आप केवल जी किस बात की धमकी दे रहे हैं? केवल जी को म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए केवल जी को। ये शर्त और ये जिद, ये धमकियां नहीं चलेंगी यहाँ पर। देखिए बोले पोपली जी, देखिए ये स्थिति है। मैं शुरुआत से कह रही हूं, उन्होंने टाइम मांगा है दूसरी बार बोलने के लिए, तब इनको टाइम दिया। टाइम आप मांगते नहीं है, डिबेट छोड़ जाएंगे, मुझे म्यूट करके दिखाओ। ये क्या तरीका है आपका? केवल जी आप जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। पोपली जी देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बार बार ये बोलना कि डर रहे हैं या बीमार पार्टी है, इसके अलावा ये और कुछ बोल ही नहीं पा रहे, इनके पास कुछ कहने को है नहीं। तो मैं तो सिर्फ इनसे एक ये प्रश्न पूछना चाह रही थी, बता दीजिए कितने प्रत्याशी आप रिपीट करें। अगर नहीं रिपीट कर रहे तो वो डर तो आप में भी दिखाई देगा ना, अगर आप उसको डर मानते हैं तो।
ये मेरी पार्टी का निर्णय है, हम किसको लड़वाएं वो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि पुरानों को लड़वा रहे हैं नए को लड़वा रहे हैं, वो आप नहीं बताएंगे। लेकिन आप अपना कैंडिडेट नहीं बता पा रहे, इवन अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं कि उदय बहन को क्या पता, और ये कहते हैं मुझे पता है। मतलब ये एक तरीका है पार्टी का, वो समझ आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगी कि एक बार कही गई कि कुछ जो सांसदों का नाम लिया गया, 35 मिनट की बात की गई, ये कहा गया कि दूसरी पार्टी से आए हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारी कांग्रेस में सारे गलत आदमी थे, कुछ गलत प्लेटफॉर्म में भी अच्छा अगर काम कर रहे हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो ऐतराज क्या है। अल्टीमेटली हम सभी भारतीय हैं, लेकिन अगर गलत विचारधारा के साथ कोई खड़ा है, वो सही विचारधारा के साथ आना चाहता है, तो तकलीफ क्या है। हमने उनको लिया है पार्टी के अंदर, मैं इनसे जवाब लेती हूँ। अगर हम उनको लड़वाते हैं, बात का उत्तर केवल जी आपने नहीं दिया था। विचारधारा तो वही है ना भारतीय जनता पार्टी की, देशभक्ति, विकास, अब इनको उसी को लेकर चलेंगे। आप बोलने दीजिएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर छोड़कर जाती है, एक का भी पक्ष अगर नहीं जाना जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। केवल जी, पोपली जी पिछली बार भी ये पूछ रही थी कि आप जब ये कहते हैं कि इन्होंने अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं, तो क्या आप ये दावे से डिबेट में पैनल पर ये कह सकते हैं कि पिछली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा इस बार भी लड़ेंगे कांग्रेस से? कांग्रेस की जाहिर। देखिए, हरियाणा 9.5 साल लूटा है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ा है जो कि बीजेपी की सरकार ने चढ़ाया है। 60,000 करोड़ से कर्जा 4.5 लाख करोड़ गया है। हरियाणा में हर वर्ग पिटा है, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो, सभी हो। ईडी का दुरुपयोग किया है मोदी जी ने। सारी एजेंसियां जो इंडिपेंडेंट है, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, आरबीआई, सभी लोगों का, सभी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। धरपकड़ योजना के तहत शरारत की जा रही है। पूरे देश के इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है वो आप अलग अलग सिस्टम से लिए जा रहे हैं। जो मोदी जी राम का और गो भगत है, उसके नाम के ऊपर जो बीफ कंपनियां हैं उसका पैसा कहां जा रहा है, कौन से खातों में जा रहा है, ये बात बतानी चाहिए सबसे पहले। ये जो राम भगत और गो भगत बने हुए हैं, इनका मुखौटा जो है वो खराब हो चुका है, क्योंकि जो बीफ कंपनियां हैं उनका जो बहुत बड़ा अमाउंट है वो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के खाते में गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उसमें बताएगी, लेकिन इनका चेहरा जो है वो बीफ कंपनियों के बीच में आया हुआ है। फिर आप कहेंगे भी झूठ बोलते क्यों हैं? इनका चेहरा उजागर हो रहा है। कोई बात है तो उसको रखो ना, चेहरा जो है इनका उजागर हो रहा है। झूठ फैलाने दे, वो खुद ही विश्वास से नहीं कह पा रहे। अब फिर बीच में बोल रही नहीं, है, आप खुद ही विश्वास से नहीं कह पा रहे। बीच में जो बात का विश्वास से तो कहे ना। फिर बोल रही है प्लीज आप मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी शायद पूरे देश को लूट कर भाग जाएंगे। मैं ये बोल सकती हूँ क्या? आप कैसे बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ये हुआ होगा? अंदर से हालांकि उसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, सामने भी आ जाएंगी, लेकिन क्या नहीं कह सकते? काम करता है। दो पैनलिस्ट को मैं अभी चर्चा में नहीं जोड़ पाई। डरे हुए हैं, डरा हुआ व्यक्ति ऐसा ही काम करता है केवल जी। लेकिन आप झूठ बोलते हैं, जवाब दे दीजिए ना। आपने देश दुनिया जहान की बातें कर ली, आप इस बात पर तो आइए कि आप लोग पिछली बार जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था उनको मैदान में उतारेंगे क्या? क्या एक प्रश्न का जवाब देना बहुत मुश्किल है क्या केवल जी? केवल एक सिंगल लाइन का सवाल आपको बार-बार पूछ रही हूं। हमारी हाईकमान ये डिसाइड करेगी कि कौन सशक्त उम्मीदवार मैदान में आएगा। और मोदी जी डरे हुए हैं, हमारे सशक्त उम्मीदवार आपको दिखेंगे और ये मोदी जी की सारी सीटें 10 की 10 हारेंगे हरियाणा से, इंडिया गठबंधन जीतेगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं इसके साथ साथ, ये जो जितनी ईडी और दूसरी एजेंसियों का दुरुपयोग सारे देश के अंदर हुआ है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो गड़बड़ झाला हुआ है, ये सारे का सारा पैसा बाहर से फ्लोट होके जो हमारे भारत में आ रहा है वो कौन से खातों में जा रहा है, इसकी रिपोर्ट जब आएगी इनका चेहरा काला हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी आपके गठबंधन के साथ ही आम आदमी पार्टी से जो प्रवक्ता है उर्दू में चर्चा में आपका जवाब पूरा हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं। प्रियदर्शनी जी, सुशील गुप्ता को लेकर अभय ये कह रहे हैं कि एसवाईएल को लेकर जो लगातार हरियाणा के खिलाफ खड़े थे उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला है और हरियाणा से कोई लेना देना, कुरुक्षेत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अभय खुद भी बाहर हैं। खैर, अभय जी तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं दाल भात में मूसल चंद, लेना एक ना देना दो। एक प्लांटेड व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कि आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके बारे में देखिए चर्चा करना मतलब मुझे लगता है कि पैनल में जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं सबका समय बर्बाद करना है। ठीक है, अभय जी की स्टेटमेंट पे क्या बोला जाए। खैर, बात की जाए बेकार जुगाड़ पार्टी की
ये बड़ा जरूरी है। बेकार जुगाड़ पार्टी ने फिर से एक जुगाड़ कर लिया, आउटसोर्सिंग की है। इस बार तो इन्होंने कमाल कर दिया, आउटसोर्सिंग की है इन्होंने कैंडिडेट्स की, रातों रात पर्ची पकड़ा दी और टिकट पकड़ा दिया। ये लो सिंबल, ये लो पर्ची, ज्वाइन किया, एक हाथ ले एक हाथ दे, फटाफट। इनके पास पूरे हरियाणा में कैंडिडेट ही नहीं बचा। पूरे हरियाणा में सुशील गुप्ता के खिलाफ इनके पास एक कैंडिडेट नहीं बचा। इनको आउटसोर्स करना पड़ा कांग्रेस से कि भैया तुम आ जाओ हमारे यहाँ चुनाव लड़ो। और मजेदार बात कि प्रकाश जावड़ेकर की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, सबने सुनी है, जहां पे इनको कोयला चोर बोल रहे। अरे कोयला चोर को टिकट दे दिया जादून साहब की बात। हाँ, इन्होंने कोयला चोर को टिकट दे दिया। कमाल की बात है। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब बदल गया। ये इनका चरित्र दिखाता है, भारतीय बेकार पार्टी का चरित्र दिखाता है कि इनका चरित्र कैसा है। अशोक चौहान हो गए, अजीत पवार हो गए, या फिर हेमंत बिस्वा हो गए, ये सब क्लीन चिट। हेमंत बिस्वा जी की तो फाइल ही गायब हो गई थी, फाइल गायब हो गई। अशोक चौहान जी की फाइल गायब हो गई। मतलब आप ये देखिए कि ये इस किस्म के लोग हैं, कैसे फाइलें गायब कर देते हैं। लेकिन आज जो सच्चाई की राह पे खड़ा है अरविंद केजरीवाल, आज इंडिया गठबंधन साथ में खड़ा है। 31 तारीख को हमारी एक महारैली होने वाली है इंडिया गठबंधन की। साफ बताता है कि सारा का सारा विपक्ष इस बेकार पार्टी के खिलाफ है। सारा का सारा विपक्ष ये बोलना चाहता है कि बेकार पार्टी तुम्हारा सफाया हो जाएगा। आज इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे और आप इनकी कमजोरी, दूसरी कमजोरी बताना चाहती हूं। दूसरी कमजोरी इनकी साफ साफ दिख रही है कि इनको क्या ऐसी विपत्ति आ गई, ऐसी क्या विपत्ति आ गई कि इनको अचानक मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि खट्टर साहब की खटारा सरकार के नाम पे एक वोट भी नहीं मिलना, तो मुख्यमंत्री बदल लो। इनके गृह मंत्री बदल लिए इन्होंने, अभी तक नाराज ही चल रहे हैं, वो रूठे हुए हैं। जैसे शादियों में मौसियां और बुआएं रूठ जाती हैं, उसी तरीके से रूठना मनाना ही चल रहा है। तभी तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इनको बाहर से करना पड़ रहा है। सोनीपत के इनके एमपी का टिकट क्यों कटा, ये तो सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। क्यों कौशिक जी का टिकट काटना पड़ा, तो ये आपको समझने की जरूरत है। मुद्दे से भटक गए, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जनता के पास किस मुंह से जाएंगे ये, इनको समझ ही नहीं आ रहा। और जहां तक हम लोग कुरुक्षेत्र की बात करें, तो इसमें मैं बता रही हूं कि इसमें मैं आज आपको लिखित कहेंगे तो मैं लिखित देके जा रही हूं, और चुनावों के बाद हम बात करेंगे। सुशील गुप्ता जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं वहां पे। सुशील गुप्ता जी भारी बहुमत से वहां पे जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन की पहली जीत हरियाणा में कुरुक्षेत्र में होगी और भयंकर जीत होगी, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी बेकार जनता जुगाड़ पार्टी देखती रह जाएगी। केसरी जी हंस रहे हैं आपके इस दावे पे। केसरी जी हंसते रहे, कोई बात नहीं, हंसी रहे हैं वो। अब आप ये बताइए कि वो दाल भात में मुसल चंद बने हुए उनके इन्होंने कांग्रेस को हरा दिया, हंसने के अलावा और नाम आएगा। कांग्रेस को हरा दिया, इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बिल्कुल मैं लिख के जा रही हूँ, यहीं पे लिख के जाऊंगी। सुशील गुप्ता जी भारी बहुमत से जीतेंगे। इनको एडवांस में बधाई भी दे देंगे अगर जीत जाते हैं। नहीं बधाई, थैंक यू सो मच। कांग्रेस को हरा दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूं। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जो जीत होगी वो कुरुक्षेत्र में होगी। बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ा जिगर रखना चाहिए, क्योंकि आप तो आउटसोर्स करके कैंडिडेट लेके आती हैं। आप तो ऐसा कैंडिडेट नहीं लेके आती हैं, आपके पास पूरा कोई कैंडिडेट भी नहीं है। इनकी पार्टी में पहला कमेंट लेंगे। नहीं मैं बुला नहीं रही हूँ, मैं नहीं बुला रही, बेचैन मत होइए, मैं नहीं बुला रही। ठीक है जादू साहब, आप जो बोल रही थी केवल जी हंस रहे थे, तो मैं कहा चलो ठीक है, कोई तो हंसा, अच्छा लग रहा था। केसरी जी की मुस्कुराहट उस दिन मैं तो हंसता ही रहता हूं, अब भी हंस रहा हूं। बनी नहीं रहेगी जिस दिन रिजल्ट आएगा। चलिए चर्चा में आज तो आप गुस्सा हैं। अरे मैं यूं तो हंसते रहते हैं, लेकिन आज तो आप बहुत गुस्सा हैं। जादून साहब नो, मैं कोई गुस्सा नहीं। ठीक है, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ। बीमार पार्टी का जो है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड को अभी रोकिए। नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगी, आपका टाइम हो चुका है। 20 सेकंड। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि बताइए, एक मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को पकड़ लिया गया, लेकिन और उनको जिस घपले के लिए पकड़ा गया,
लेकिन चंदा वो दे रहे उसका क्या लेना देना हरियाणा के चुनाव से? ये नहीं कि सोच कर आए हो बोलना ही बोला, नहीं प्रदर्शनी ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं? ऐसा नहीं जो स्क्रिप्ट लिख के आई बोलेंगी क्यों नहीं? नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा, मुद्दा डिसाइड है पहले, आपको जानकारी है ना? मैडम बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो जादौन साहब किस लिए जुड़े? डिबेट खत्म होने को आ गई है, ये अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट अभी नहीं रख पाए। आप लोगों को बोलना है जो भी बोलना है, सब कुछ जो मुद्दा डिसाइड किया गया कि उस पर बात किया गया। रुकिए अभी नहीं, अभी रुकिए तो आप, अभी रुकिए तो प्रियदर्शनी जी रुकिए, आप रुकिए। जादौन साहब कैसे देख रहे हैं सभी दलों की तैयारियों को? बीजेपी पहले 10 की 10 सीटों पर भी जीत का दावा कर रही थी। आज करनाल बाई इलेक्शन से सीएम नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा गया कि उन्हें टिकट मिली है। 11 सीटों पर जीत का दावा कि 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और बाई इलेक्शन में भी विजय हासिल करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर ही रही है और उसके हिसाब से उनकी तैयारी भी जो है कम से कम विपक्ष के मुकाबले तो काफी तेज चल रही है। अब उन्होंने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब ये विपक्ष को लेकर तरह तरह की धारणाएं इसलिए बन रही हैं कि इनके कैंडिडेट नहीं आ रहे। अब ये है कि कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी जब प्रत्याशी तय होंगे, तो ये जितना ये प्रक्रिया में जो विलंब हो रहा है तो उससे तरह तरह की धारणाएं बन रही हैं कि नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो नहीं लड़ना चाहते, ये नहीं लड़ना चाहते, तरह तरह के नाम लिए जा रहे हैं। कि मैं समझता हूँ कि अगर हाईकमान कहेगा तो सबको जिसको कहेंगे उसको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। हर पार्टी में एक सिस्टम होता है कि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जिसको जिम्मेदारी सौंप देता है जिस तरह की, वो उसको पूरी करनी ही होती है। अगर पार्टी में रहना है, पार्टी का अनुशासन भी काफी हद तक मानना पड़ता है। कहीं कुछ आप वायलेट भी करते हैं लेकिन काफी हद तक मानना पड़ता है। आप ये नहीं कि पार्टी के अनुशासन को बिल्कुल ही छोड़ दें। तो अब ये है कि कांग्रेस को हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं तो कम से कम जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस की तरफ से तो आना ही चाहिए। जो क्षेत्रीय दल है वो भी तय कर रहे हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। जेजेपी ने भी कह दिया कि हम सभी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने तो चंडीगढ़ की सीट को भी टारगेट कर लिया है। अब ये है कि अभी तो उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है, उससे पहले बैठक हो चुकी थी, लोकसभा वार उनको मंथन करना था, फिर उन्होंने विधानसभा वार भी मंथन कर लिया। तो अब मैं समझता हूं कि जब इतने मंथन हो चुके हैं तो प्रत्याशियों के आने में अब इतनी देरी क्यों है? अब तो मुझे लगता है कि अभी भी बैठ क्यों होंगी, इसके बाद प्रत्याशी तय होंगे, आने में टाइम लगेगा। इनेलो ने भी अपना कहा था कि हम सब 10 लोकसभा सीटों पर लड़ रहे हैं और हमने आवेदन मांग लिए थे 111 और 111 आवेदन मिले हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट करना है। तो मैं समझता हूँ इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगर कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे थे तो उन आवेदनों का क्या हुआ? वो अभी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए क्या? तो कैंडिडेट आने चाहिए ना। इतना विलंब हो रहा है तो तरह तरह की धारणाएं बनेंगी कि कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पा रही। देखिए हवाला ये दिया जा रहा है कि छठे चरण में चुनाव है, अभी बहुत टाइम है। कांग्रेस का कहना है तो इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइए, प्रत्याशी घोषित कीजिए, इतनी देरी क्यों? जी पोपली जी, देखिए 2-3 बातें अभी निकलकर सामने आई हैं। केवल जी कह रहे थे, दूसरे प्रवक्ताओं ने भी कहा कि 6 उम्मीदवार वो हैं जो कि कांग्रेस के बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे पिछले चुनाव में या उससे पिछले चुनाव में आपके साथ जुड़ गए थे। दूसरा, जिन मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए, क्या वो अच्छा काम नहीं कर पाए थे सांसद के नाते? रणजीत सिंह की बात करें, नवीन जिंदल की बात करें, ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल लास्ट मिनट्स में उनको ज्वाइन करवाया जाता है कि उसके बाद उनको टिकट दिया गया? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए अपने आप ही चल गया, जो मैं सुनाना चाह रही थी वो अपने आप से चल गया। कह रहे थे कि इस समय जरूरत है कि ये कांग्रेस पार्टी का एक स्टेटमेंट है। मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। मुझे लगता है ये सभी ने सुना होगा कि किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी है कल तक कहती थी कि शराब घोटाला हमने जो है वो घोषित किया, हमने पकड़ा, केजरीवाल को चोर बताते थे, और आज किस प्रकार से गोद में जाकर बैठ गए। वो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आप आउटसोर्स करके क्यों ले आए। मुझे इतना बता दीजिए कि अगर इनके यहाँ पर राज्यसभा सांसद रहेगा हरियाणा में तो सुशील जी रहेंगे, अगर प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो वो रहेंगे, अगर लोकसभा के रहेंगे तो वो रहेंगे। मतलब सारी पोस्ट एक के लिए। मैं भी तो पूछ रही हूँ, आपके पास कैंडिडेट नहीं है क्या? और क्या एक सेकंड में आपके बीच में एक वर्ड नहीं बोली थी मैं, मुझे लगता है इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके पास कैंडिडेट नहीं? और छोड़िए केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक वो रहेंगे, मुख्यमंत्री वो रहेंगे, और छोड़िए वो तो पंजाब में मुख्यमंत्री अलग नहीं चल सकता था, नहीं तो वो दोनों के बन जाते। और छोड़िए ये कहते हैं कि आपने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। कम से कम ऐसी पार्टी जो कहे कि हम
जेल से सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री जेल से चलाएंगे, उनको ये कहने से पहले सोचना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। इस चीज का इनको जवाब देना चाहिए। और आज मैं सुन रही थी श्रीमती केजरीवाल जी कह रही थी कि आंख बंद करके महसूस करिए कि केजरीवाल जी यहीं दिखाई देंगे, उनका शरीर वहां पर है लेकिन आत्मा आप सबके साथ है। तो मैंने भी कोशिश करी, मैंने भी आंख बंद करी और मैंने सोचा कि शायद मुझे केजरीवाल जी महसूस हो। पता चला कि जैसे ही मैंने आंख बंद करी तो मेरे कान और नाक में घोटाला सुनाई देने लगा और भ्रष्टाचार की बू आने लगी। सुनाई देगा कि आत्मा की सिंगल वर्ड नहीं बोला इन्होंने। क्या बोली आप? मैं तो कुछ नहीं बोली ना। क्यों तकलीफ हो रही है? तो नाक में भ्रष्टाचार की बदबू, कान में घोटाला, शराब और पन्नू के कुछ शब्द भी। देखिए अब ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है ज्योति जी, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। ये मेरे नेता के बारे में आपके नहीं अगर बोला जाएगा आपने जो कहा था कि लास्ट आउटसोर्स किया गया, उसको लेकर ही जवाब दे रही थी। जो जवाब दिया आपका मुख्यमंत्री के क्या ये दोनों दल एक होंगे? क्या ये पूछ रही है? ये आपके समय में टाइम मांगा जाता है उनके लिए। हरियाणा में ना मुख्यमंत्री है ना बनेगा। मेरे सवालों का जवाब दीजिए पोपली जी। जो सांसद जिनके टिकट कटे अच्छा काम नहीं कर पाए थे, दूसरे दलों से लाए गए, आप लोगों के पास अपने नेता नहीं थे। रणजीत सिंह को, नवीन जिंदल को बिल्कुल लास्ट मिनट्स में लेकर आए, ऐसे क्या मजबूरी थी? इनका भी जवाब दीजिए। देखिए मुझे लगता है मैंने इस बात का जवाब भी दिया, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देती हूं। सबसे पहले आपने कहा कि जिनकी टिकट कटी क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। देखिए हर एक का अपना रोल तय होता है। मुझे लगता है कोयला घोटाला को लेकर भी पूछ रहे हैं साथ में। मैं जवाब देती हूँ, एक एक करके जवाब देती हूँ। सबसे पहले अगर आप कहें कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम नहीं कर रहे थे, आप उनको प्रधानमंत्री क्यों बना दिया? ये वाली एक स्थिति है। तो मुझे लगता है कि हर एक का रोल तय है, अपने रोल के हिसाब से उनको वहां पर रखा जाएगा। आने वाले समय में देखेंगे कि जिनकी टिकट कटी है वो कहां पर जा रहे हैं। अभी आप मुख्यमंत्री जी पे बड़ा चिल्ला, एक दिन के लिए बहुत चिल्ला मच गया कि अरे मुख्यमंत्री बदल दिया, देखो नकारा सरकार थी, नहीं चल पाई इसलिए मुख्यमंत्री बदल गया। लेकिन इमीडिएटली एक दिन बाद जैसे टिकट डिक्लेयर हो गई, समझ आ गया कि स्थिति क्या है। अगर एक का दायित्व एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखा जाता है तो इनके लिए तो हैरानी की बात है ना, ये सदमे में है। ऐसा भी होता है क्या? परिवार में ही सब कुछ होना चाहिए, परिवार से बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए? कभी देखा ही नहीं ना ये चीज कि कार्यकर्ता को एक अचानक से डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपने सांसद के तौर पर काम कर लिया, आपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर लिया, आज के बाद आपको हरियाणा को संभालना है। और जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं उनको हम ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, केंद्र की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये तो चीजें इन्होंने कभी देखी नहीं है। इनके लिए एक व्यक्ति, एक परिवार, उससे कभी बाहर निकले नहीं। और जहां तक आप यहां पर स्कैम की बात कर रहे हैं, तो कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए कहीं पर ऐसा लगता हो कि कोई ऐसा स्कैम कर रहा और उसको हमने विड्रॉ कर लिया। उसका हमने जो स्कैम अगर कर रहा है तो उसको हमने विड्रॉ कर लिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी भी पार्टी का होगा, अगर कुछ गलत किया तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी पार्टी का होगा, ये समझना चाहिए। जो ईडी शोर मचाते हैं, कृपया करके न्यूज चेक करिए, वो देखिए पार्टी कोई नहीं छोड़ी है हमने। हरियाणा का एग्जाम्पल है आपके सामने, पार्टी कोई नहीं छोड़ी है। जो गलत करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये और बेटे जी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, प्रदर्शनी जी आप भी रुकिए अभी। केवल ढींगरा जी, बार बार ये सवाल तो देखिए उठ ही रहा है कि आप लोग जो लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं, क्या बड़े नेता बच रही है? तो बार बार एक सवाल है ही है सबके जहन में, या फिर उम्मीदवार, या इतने पैनल में इतने लोग शामिल किए गए हैं कि हमें लड़ना है चुनाव, हमें लड़ना है, इसको लेकर लड़ाई है, या फिर दल बदल का भी डर है कि बहुत जल्दी लिस्ट अगर जारी कर दी, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे कहीं दूसरी पार्टियों में ना चले जाएं या भीतरघात ना हो जाए पार्टी में? ज्योति जी, 10 सीटों पे 362 लोगों ने अप्लाई किया था और उससे भी ज्यादा उम्मीदवार हैं और जो काम करना चाहते हैं, जो लड़ना चाहते हैं। और बीजेपी बीमार पार्टी है, इसके सामने तो कोई भी लड़ना चाहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 303 सीट बीजेपी की थी 2019 में, मौजूदा जो है 105 के करीब जो है सिटिंग बीजेपी के एमपीओ की टिकट बीजेपी ने ही काटी, डर के कारण काटी ना। और उसके बाद देखिए, अरे फिर वही प्रश्न, आप कितनों को रिपीट करेंगे? गारंटी है कोई? उन्होंने 10 के 10 प्रत्याशी रिपीट करेंगे क्या? अपनी बात का जवाब देंगे नहीं? अरे एक नैरेटिव लेकर क्यों बैठते हैं? पोपली जी देखिए, आपने अपनी बात का जवाब क्यों नहीं देते? ये जवाब दे चुके हैं कि हाईकमान जो तय करेगा। हालांकि बीजेपी ने भी हाईकमान नहीं तय किया, बीजेपी में भी इनकी पार्टी का हाईकमान तय करेगा और वो डरता नहीं है। ये इनकी तमीज है क्या? केवल जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं पोपली जी सुनिए, तमीज है क्या बात करने की?
इनको ना तमीज नहीं है बात। नहीं, तमीज वाली तो ये कोई बात लेडी नहीं है, केवल जी, आप इनको नहीं थोड़ी नहीं सी अपनी तमीज बात तो रखनी तरीके चाहिए। से रख रहे हैं, हालांकि हाँ। मैंने कहा नहीं, इनको तमीज कि है अपने ही टाइम में इनको। बोलेगा। ये मेरे बीच अरे में आप बोल रही है। डरपोक चिल्ला रहे हैं, आप में बड़ी तमीज है। इनके बीच में आप नहीं इतना बोल रही। जवाब दे दो ना। नहीं, आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप मत बोलिए, अभी सबसे टाइम बहुत डरपोक कम है। पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है, टाइम कौन कम सी है, है? मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ। कौन सी सबसे डरपोक पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है? पोपली जी रुकिए, आप इन्होंने तमीज के लिए बोला, मैंने इनको टोका। अरे केवल जी आप मुद्दे पर बोलिए ना। देखिए सुनिए 303 सीटों में से 33% सीटें इन्होंने अपने सिटिंग एमपीओ की काट दी और 5 एमपी ऐसे हैं जिन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। तो डरे हुए कौन है और मरे हुए कौन है और बीमार कौन है, ये तो इनको बताना चाहिए। जो बीमार बोल रहे हैं देखेंगे आईसीयू में कौन है, वो सभी देखेंगे आईसीयू में कौन है। आगे तो पहुंच गए, बाकी आईसीयू में पोपली जी भी ऑडियो डाउन कीजिए। पीसीआर इनको तकलीफ देखो मेरे से कितनी है। तो ये जो इनको बोलना है पोपली जी, नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता को जो बोलना है वो तो बोलेंगे ना। सुनिए, नहीं आप रुकिए, अभी आप रुकिए, आपको भी जो बोलना है आपकी पार्टी के पक्ष में आप बोलेंगी। नहीं आपसे भी तो कोई कुछ नहीं बुलवा सकता ना, इनसे भी नहीं बुलवाया जा सकता जबरदस्ती। इनको अपनी बात कहने दीजिए। देखिए जो डरे हुए होते हैं, जो बीमार होते हैं, वही ऐसे तो इस तरह का प्रयोग करते हैं बातों का कि कोई बंदा बोल ना पाए, उसके बीच में वो कूद के आओ। सभी 10 सीटों पे भाजपा हारेगी। आपको मैं बताता हूं, ये सभी मुद्दों पे हरियाणा के अंदर फेल पार्टी है। आपको बताता हूं, मुख्यमंत्री इसीलिए चेंज किया क्योंकि ये फेलियर रहे, ये चीफ मिनिस्टर फेलियर रहे हरियाणा के अंदर। कोई मुद्दों पे काम नहीं किया, सारा टाइम झूठ बोलते रहे। मोदी जी ने देखा कि झूठ बोलने वाला आदमी हटा देना चाहिए सत्ता से, उसको 1 मिनट में हटाया। अभी मैं बताना चाहता हूं, धीरे धीरे आप देखिएगा जो प्रवक्ता, ये भी कभी कांग्रेस में रही है, जो बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, ये धीरे धीरे चुप करके कांग्रेस में ज्वाइन करने की कोशिश करेगी क्योंकि ये डरे हुए हैं। मोदी जी डर चुके हैं। देश में 10 साल मोदी की सरकार रही। सुनिए, देश में और सुनिए आप लगातार बोल रही है, पहले उत्तर से क्या तरीका है आपका? ऐसे जो पलटी मार होते हैं, सुनिए ज्योति जी सुनिए, जो ये पलटी मार नेता होते हैं ना, ये पलटी मारते रहते हैं, इनका काम है पलटी मार नेता। ये पलटी मार नेता है जो बीजेपी की प्रवक्ता है, ये कांग्रेस से पलटी मार के बीजेपी में गई थी और जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी पलटी मार के कांग्रेस में आएंगी, मैं बता रहा हूँ आपको। और इनकी हालात होगी लास्ट लाइन के ऊपर। आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए मैं डिबेट को वाइंड अप की ओर ले जाते हुए केसरी जी ये तो केसरी जी आप बोलिए। मैं आपसे देखिए, दोनों को बंद करवाइए ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए 6% वोट लेना भी जरूरी होगा। सुनिए, लोकसभा में कम से कम 1 सीट आप लोग जीते, अगले विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट जीते, 6% वोट इसमें भी मिले, तो ये आपकी पार्टी के लिए बहुत जरूरी होगा राज्य पार्टी का दर्जा बचाकर रखने के लिए। मानते हैं? देखिए ज्योति जी, मैं बता रहा हूं। अब ज्योति जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ये देख रही है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि कोयला जिन्होंने तिजोरी में रखा हुआ है हम उनको नहीं बख्शेंगे। और मेरी बड़ी बहन वंदना पोपली जी ने भी कहा कि हम नहीं छोड़ते उनको अपनी दल में शामिल कर लेते हैं, उनको जमाई बना लेते हैं, उनको फिर टिकट भी देते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा के लोग जो दूसरे दलों में हैं, हम अपने आप उनको खींच लाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात का इनकी समर्थन करता हूं। इन्होंने बिल्कुल सच बात कही कि कोयला घोटाले और ऐसे तमाम घोटालों के आरोपियों को ये धीरे अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि केजरीवाल भी इनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। जैसे कि मेरी दूसरी बहन आम आदमी पार्टी सीट जीतना जरूरी रहेगा आप लोगों के लिए। केजरीवाल जी कौन से शामिल होंगे, आप ये बताइए कैसी? आप भी रुकिए मैडम, आप भी रुकिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। आज तो मैं आप लोगों को शांत नहीं कर पा रही हूँ शुरुआत से लेकर अब तक। आउटसोर्स का जो इन्होंने शब्द आउटसोर्स का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने किया, आउटसोर्स शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने बड़ा सटीक किया। क्योंकि इन्होंने जब भी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो ये दिल्ली के नेताओं को आउटसोर्स करते हैं, चाहे पंजाब में राघव चड्ढा को भेजना हो,
हरियाणा में राघव सुशील चड्ढा गुप्ता को है भेजना पंजाब हो, के मुख्यमंत्री। क्योंकि आम आदमी क्या पार्टी राघव के चड्ढा है पंजाब के कैडर के ऊपर मुख्यमंत्री? केसरी जी, मेरा सवाल है आपसे, क्या राघव चड्ढा है पंजाब के मुख्यमंत्री? भगवत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, मैं आपको करेक्ट कर दूं। मैं अगला सवाल मैं बता रहा हूँ, भगवंत मान भी नहीं है। भगवंत मान ही है, पंजाब के पता नहीं आपको कैसे नहीं मालूम है, गूगल में करिए, भगवंत मान ही है। अरे मैं बता रहा हूँ कि आम आदमी अरे आप अपनी सीट बचाइए, कुरुक्षेत्र में जमानत जब्त होने वाली है अभय चौटाला की, उसकी फिक्र करिए। पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान घुमा रहे हैं आप, कमाल की बात है। कहीं पे भी उतार दीजिए, छोड़ दीजिए, अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों के घर में दिया जलाने जा रहे हैं, किसी दूसरे का सहारा लिए। ऐसा कैंडिडेट जो है क्षेत्र में उतारा है, क्या इनको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है? घर तो आप लोग हरियाणा में तो आप लोगों का बन ही नहीं पाया, कभी जमानत नहीं बची आप लोगों को। इनके तो नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक इनके बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तो कभी एंट्री नहीं हो पाई। कभी दिल्ली का हवाला, कभी पंजाब का हवाला, लेकिन हरियाणा में कुछ मिला नहीं आप लोगों को। देखिए नहीं मिला, अब कांग्रेस के सारे उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जमानत बचेगी, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नहीं मिला। मैं प्रियदर्शनी जी से उत्तर ले रही हूँ। नहीं ज्योति जी, अरे केसरी भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, अपना घर आपसे संभल नहीं रहा, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली जा रही है। सुनिए आप ये बताइए कि जिसको कहते हैं, जब मतलब आप ये बार बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है और आप पूछती है खासकर ज्योति जी कि आप बचा नहीं पाए, हरियाणा में बचा नहीं पाए। अरे कोई थोड़ी पत्थर की लकीर पे लिखा हुआ है कि आज तक नहीं बने तो आगे भी नहीं बनेंगे, ये कौन सी पत्थर की लकीर पे लिखा हुआ होना चाहिए ना दावा करने के लिए? तो दावा है ना भाई, दावा है। इसका सबसे जीता जाता सबूत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे तमाम हरियाणा में एक भी नेता, अपना नेता, ऐसा एक भी कार्यकर्ता नहीं था जिसको ये चुनाव लड़वाते। कोयला चोर को लड़वा रहे, कोयला चोर को ये हरियाणा में लड़वा रहे। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इनको, कोयला चोर को चुनाव लड़वा रहे हैं। आप चोर जो वहाँ बैठ के चला रहे पूरी सरकार, उसका जवाब दे दीजिए। और उन्होंने क्या कहा उसका जवाब दे दीजिए। अरे ये जो सारा दिन आप चोर को लड़वा रहे हैं, उसकी गोद में जाकर बैठ गए, कोई क्या जवाब दे दीजिए। अरे चोर सबको पता है, गली में बच्चे से भी पूछोगे उसको भी पता है चोर कौन है। चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो चर्चा हम लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे थे, सभी दलों की क्या तैयारी है। हालांकि जीत का दावा सभी का है, बीजेपी लिस्ट जारी कर चुकी है, कांग्रेस को लेकर अभी इंतजार बरकरार है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।